हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी नीट चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी के साथ। आज हम लोग करने जा रहे हैं पीवाईक्यू। जितने भी क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म वॉज यूज बाय द इली लिली टू प्रिपेयर द ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, इली लिली जो कंपनी थी अमेरिका की, उसने सबसे पहले ह्यूमन का इंसुलिन बनाया। कब, कैसे बनाया था? जेनेटिकली इंजीनियर करके। उसने क्या किया था, जो ए चेन था और जो बी चेन था, उसने दोनों चेन को अलग अलग वेक्टर से जोड़ के प्लाज्मिड में अलग अलग इकोलाई की कॉलोनीज में डाल दिया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वहां पे इली लिली ने किस तरीके से ह्यूमन इंसुलिन को इंजीनियर किया था जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू, किसके अंदर? तो हम बोल सकते हैं वो बैक्टीरिया था जिसका नाम था इकोलाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ द टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप दिए गए हैं किस तरीके से जो बीटी टॉक्सिन था वो जब बैक्टीरिया से निकाल कर किसी प्लांट के अंदर डाल दिया जा रहा था। मतलब कि बीटी टॉक्सिन ये जो है ये इंसेक्टिसाइडल बोल सकते हैं, एक जहर है जो कि बैक्टीरिया से निकाल के कॉटन प्लांट में डाल दिया जा रहा था ताकि जब भी इंसेक्ट यहाँ लग रहे, बॉलवॉर्म जो लग रहे वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे जो स्टेप उनको क्या करना है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इतने सारे स्टेप को क्या करना है, आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो पहली चीज तो ये देखिए, जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है इस क्रिस्टल को, इस जहर को अपने अंदर बनाती है, बट उसकी बॉडी में वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो बोल सकते हैं बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस प्रोड्यूसेस द क्रिस्टल विथ अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्ट को मारने वाला जो जहर है, जो प्रोटीन है, वो कहाँ बन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर, जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड, द टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया। ये जो जहर है इंसेक्ट को मारने वाला बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, थर्ड देखते हैं यहाँ पे। थर्ड ये है कि द अल्कलाइन पीएच सोल्बलाइज द क्रिस्टल। ठीक है, जो अल्कलाइन पीएच होगा इस क्रिस्टल को सोल्बलाइज करने में हेल्प करेगा। द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म ड्यू टू द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको, अल्कलाइन पीएच चाहिए, जो ये जहर है इसको एक्टिव होने के लिए। जैसे ही अल्कलाइन पीएच मिलेगा इंसेक्ट के या लार्वा के गट में, मिड गट में, वहां पे क्या होगा, ये क्रिस्टल सोल्बलाइज हो जाएगा और जो एपिथेलियम होंगे उनमें छोटे छोटे पोर्स कर देंगे जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो जाएगा, आगे हम बोल सकते हैं लिसिस हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्या होगा, द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मिड गट सेल क्रिएटेड द पोर एंड कॉजेज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है, दूसरा वाला स्टेप ई वाला हुआ, देन आपके पास सी वाला जो है ये होगा, फिर फोर्थ पे ये होगा, फर्स्ट वाला ए वाला होगा, लास्टली जो डी वाला होगा ये लास्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मीन्स आपको क्या करना है, सीक्वेंस के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे पहला क्या होगा सीक्वेंस, कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इस क्रिस्टल को प्रोड्यूस कर रहा है जो कि जहर है किसके लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए, और ये जो टॉक्सिन है, जहर है जो बैक्टीरिया के अंदर है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है और इसको अल्कलाइन पीएच चाहिए जो एक क्रिस्टल को सोल्बलाइज कर जाए। जब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी उसका लार्वा इस टॉक्सिन को ग्रहण करता है, लेता है, उस टाइम की जो टॉक्सिन है उसके अल्कलाइन पीएच, जो गट का अल्कलाइन पीएच है मिड गट का, उसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। और जब एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा तो जो मिड गट के जो एपिथेलियम सेल हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स कर देगा उनके सरफेस पे, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ a piece of DNA carrying only a gene of interest which is transfer into the alien ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कि जो आपने पीस ऑफ डीएनए काटा है, जो आपका डिजायरेबल जीन है, उसको आपने कट करके उसको आप ट्रांसफर कर रहे किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो आपने कट किया है जो जीन, अगर आपने वैसे ही अपने बोल सकते होस्ट में डाल दिया तो क्या वो इंडिपेंडेंटली खुद से ही अपने आप को क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी वेक्टर की मदद से उसके ओरिजिन ऑफ वेक्टर के भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमें जोड़ना पड़ेगा। जब वेक्टर खुद रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिजायरेबल जीन है, वो भी क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। पहली बात तो गलत हो गई। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। हाँ, जो रिसिपिएंट है उसके जीनोम से हमें जोड़ना पड़ेगा, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था उससे जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो भी क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा। थर्ड देखते हैं, इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट सेल या डीएनए। बोला जा रहा है कि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा होस्ट की बॉडी के अंदर, एंड देन जब होस्ट क्या करेगा, जब ई कोलाई आगे चल के क्लोनिंग करेंगे, 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करेंगे, तो उस समय भी आपका जो डिजायरेबल जीन है ये भी क्या करेगा, आगे इनहेरिट होगा प्रोजेनी के सेल के अंदर। ठीक है,
ये बात भी सही है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट इंटीग्रेटेड द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये तो बात बकवास है कि अगर हम क्रोमोसोम का पार्ट नहीं बनाएंगे अपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को तो वो कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इट्स एबिलिटी टू रेप्लिकेट, क्या हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, हमें किसी वेक्टर या फिर हमें जो होस्ट है, जो रेसिपिएंट है, उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, उसके क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका जो भविष्य है वो बी और सी में छिपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, बी एंड सी ओनली। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग द टू वैरायटी ऑफ प्लांट। अगर आपको दो वैरायटी प्लांट के बनाने हैं तो आपने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया है। किसको आप यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म को। जैसे आपने पोटैटो एंड टोमेटो को क्या किया, उनके जो सेलवान है उसको डिग्रेड कराया, ठीक है, एंजाइम की मदद से हटाया, एंड देन उनके प्रोटोप्लाज्म को जोड़कर एक यहाँ पे बोल सकते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अल्फा, यहाँ पे मैच करना है लिस्ट 1 से सेकंड से। देखिए यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइजमा को सही करता है, जो क्राइफर्स्ट ए बी है कॉर्न बोअर के लिए है, क्राइफर्स्ट ए सी इट इज फॉर द कॉटन बॉलवर्म है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किसको दिया जाता है? जिसके अंदर एडीए डिफिशियंसी होती है, एडीए जीन की। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अ बायोरिएक्टर प्रोड्यूसेस द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग अ डिजायरेबल प्रोडक्ट, ये बात तो सही है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर द स्टीयरिंग टाइप, हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि पूरा चीज़ जो हमारा जो पूरा रॉ मटेरियल वो अच्छे से मिक्स हो सके। ठीक है, बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल, नहीं ये गलत है, हम लार्ज स्केल पे करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बड़े बड़े बायोरिएक्टर, बड़े बड़े हम बोल सकते हैं वेसल्स लेते हैं जो 100 से लेकर 1000 लीटर तक होते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर हैव एन एलिगेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, हमारे बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन अच्छे से जाना चाहिए, जो फोम बन रहा है उसको कट करने का सिस्टम होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे लिए ऑप्शन सी ही क्या है? गलत है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द रिस्ट्रिक्शन साइट इन द ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PVR322 फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमारा PVR322 का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, बोला जा रहा है एक्स और वाई क्या है। ये जो एक्स है ये क्या है? हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ORI, जहाँ से यहाँ से रेप्लिकेशन होगा, और इसी के पास बोल सकते हैं, इसी के हाथ में है कि कितनी कॉपी नंबर बनने वाले हैं, कितने बोल सकते हैं मल्टीप्लाई करके कितने इनके कॉपीज बनने वाले हैं। ठीक है, वाई क्या है? वाई क्या है? ROP रोप है। क्यों? क्योंकि ये वो सारे प्रोटीन को सिंथेसिस करता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा देखते हैं, ऑप्शन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, नहीं, एक्स इज रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए। ठीक है, वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, हाँ एक्स क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जिसके पास क्या है? इसके पास पावर है कंट्रोल करने की कितना कॉपी नंबर बनने वाला है इस डीएनए का। ठीक है, और यहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। वाई की बात करते हैं, रोप क्या करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है जो रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट। एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट के लिए कौन सी बातें गलत है? इट इज यूज टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोक्रियोटिक एज वेल एज यूक्रियोटिक, नहीं, प्रोक्रियोटिक में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में ये बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ पे प्लाज्मिड होंगे। एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट ये क्या करते हैं? ये पैथोजन की तरह काम करते हैं, अगर हम इसको डिसार्म नहीं कर रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में बात कर रहे हैं। ये बीमारी कॉज करते हैं सेवरल डाइकॉट्स प्लांट में। ठीक है, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में करते हैं, तो यूक्रियोट्स में भी किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। तो पहली बात ही क्या हो गई? गलत हो गई, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द मॉलिकुलर सीजर। मॉलिकुलर सीजर की तरह कौन काम कर रहा है? कैची की तरह कौन काम कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैच करना आपको, यहाँ पे जीन थेरेपी किसको दिया गया था, किस दे दिया गया था? यहाँ पे 4 साल की छोटी बच्ची में किया गया था पहली बार 1990 में। ठीक है, उसके अंदर एडीए जीन नहीं था। तो ये क्या करता है? जीन थेरेपी अलाउ द करेक्शन ऑफ द जीन डिफेक्ट। RNA इंटरफेरेंस क्या होता है? सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म दिखाता है किसमें? जितने भी यूक्रियोटिक सेल हैं सब में। एलाइजा की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एड्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व एज द पर्पस ऑफ द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा यहाँ पे टेक्निक है जो अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर रहा है, ताकि हम अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट कर सके बीमारी का। ठीक है, देखिए सीरम और यूरिन एनालिसिस जो होते हैं कन्वेंशनल मेथड है, पुराने मेथड है। जब पैथोजन पूरी तरीके से हमारी बॉडी में पूरा एकदम अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जब सिम्टम्स आएंगे तब हम ये सारी टेस्ट कराते हैं। ये कन्वेंशनल मेथड है, ये अर्ली
डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस में कौन होगा, पीसीआर हो गया, एलाइजा हो गया, रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया। इससे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा भी संदेह है कि हाँ शायद ये बीमारी हो सकती है, तो आप इन तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर वो सच में बीमारी है तो आप अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसे पूछा है किससे आप अर्ली डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, वो सीरम और यहाँ पे यूरिन एनालिसिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, मिल्क ऑफ द ट्रांसजेनिक काउ रोसी वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबी देन द नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। बोला गया है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल थी काउ, पहली जो ट्रांसजेनिक एनिमल काउ थी उसका नाम रोजी था, उसका जो दूध था ना वो ह्यूमन बेबी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल काउ। क्यों? क्योंकि इसके दूध में क्या मिल रहा था, यहाँ पे बोल सकते हैं ह्यूमन का प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, लैक्ट एल्ब्यूमिन ये मिल रहा था। इसीलिए जो रोजी काऊ है, जो ट्रांसजेनिक काऊ है, इसका मिल्क ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू द नेचुरल काऊ। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। आगे देखते हैं, ट्रांसपोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस में इस्तेमाल किया जाता है, जीन साइलेंसिंग में, मिस आरएनए इंटरफेरेंस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द जीन थेरेपी ऑफ द एडीए डीएमिनेज डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज। बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे जीन थेरेपी हो रही है एडीए डिफिशियंसी जीन के लिए, यहाँ पर क्या किया जा रहा था, पेशेंट का ब्लड सैंपल निकाल के उसके लिम्फोसाइट में जो फंक्शनल एडीए हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस जो एज अ वेक्टर इस्तेमाल करके उसको भेज दिया जाता है उसके लिम्फोसाइट में, एंड देन दोबारा से वो ब्लड को पेशेंट को दिया जा रहा था। लेकिन ये बार बार करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो लिम्फोसाइट के जो सेल है ना वो अमर नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल, वो अमर नहीं है, इसीलिए बार बार प्रोसीजर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट द रिलेटेड टू द ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन के रिगार्डिंग कौन सी बातें सही हैं, बट इस बात को ध्यान रखिए कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है, मतलब ये लैब में बनाई गई है इंसुलिन, ठीक है। प्रो इंसुलिन जो यहाँ पे प्रो हार्मोन इंसुलिन है कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, ये बात तो सही है, ठीक है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑन द इंसुलिन वेयर प्रोड्यूस सेपरेटिंग यूक्लाई एंड एक्सट्रैक्ट एंड कंबाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड, ये बात तो सही था। जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया था इंसुलिन को, वहाँ पे एक तरफ एक ई कोलाई के अंदर चेन ए को डाला गया था प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, दूसरे में हम बी चेन को डाले थे यहाँ पे प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया था, एंड देन दोनों चेन को हमने सेपरेटली उठाया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया। तो ये बात तो सही हो गई। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल्स एंड पिग, ये पहले किया जाता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया, तो ऑप्शन ये बी वाला ही अब तक करेक्ट लग रहा है, ठीक है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीडेड टू बी प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू द मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, ये बात भी सही है कि जो प्रो हार्मोन इंसुलिन है उनको प्रोसेस्ड किया जाता है, जो सी पेप्टाइड वाला चेन है वो प्रोसेसिंग के टाइम या मैचुरेशन के टाइम वो रिमूव हो जाता है, सिर्फ ए और बी वाले चेन बचते हैं। सम पेशेंट डेवलप द एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन, ठीक है, कुछ पेशेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ एलर्जिक यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन दिखा रहे हैं। देखिए सारी बातें सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि कौन सी बातें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए सही है, ठीक है। तो हमको तो बी वाला ही सही अब तक लगा, क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड में हम क्या कर रहे थे, ई कोलाई सेपरेटली ए चेन और बी चेन को बना रहे थे और दोनों को फिर बाद में निकाल के यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दे रहे थे। तो मुझे ऑप्शन बी ही अब तक करेक्ट लगा, बाकी जो बातें हैं सही हैं, बट रिगार्डिंग टू द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन करिए, यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ठीक, दिस इज बी करेक्शन। आगे देखते हैं, when a gene targeting involving the gene amplification is attempt in an individual's tissue to treat the disease it is known as, बोला जा रहा है कि अगर जीन किसी इंसान के जीन को निकाल के फिर उसमें एम्प्लीफिकेशन करके उसको सही किया जा रहा है, उसके टिश्यू में दिया जा रहा है, वो बीमारी सही की जा रही है, तो क्या किया जा रहा है, जीन थेरेपी किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। आगे देखते हैं, विथ रिगार्ड टू द इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब पूछा जा रहा है इंसुलिन के रिगार्डिंग क्या बात सही है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये सब कहीं कुछ नहीं लिखा है, ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन किस तरीके से होती है, क्या क्या बात उसके लिए सही है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है, ये रिमूव हो जाता है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सी पेप्टाइड, बिल्कुल गलत है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ए और बी को हम लोग सेपरेटली अलग अलग बना के उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ते हैं। थर्ड देखते हैं, द प्रो इंसुलिन हैज द सी पेप्टाइड बॉन्ड, ये बात तो सही है।
ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये बात भी सही है। तो कौन कौन सी बातें सही हो गई, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बीटी कॉटन के लिए कौन सी बातें सही होगी, बेस्ट स्टेरोजेनेसिस से वो जीन निकाला गया है क्राइजीन, जिसकी वजह से पेस्ट से रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। फिर बात करते हैं एडीए, जो एडनोसिन डीअमीनेज की डिफिशियंसी थी, वो उसको जीन थेरेपी से करेक्ट किया जा रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए है, सेलुलर मैकेनिज्म, यहाँ पे सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के लिए था। पीसीआर की बात करते हैं, डिटेक्शन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन, ठीक है, ये अर्ली डायग्नोसिस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, तो ये वाला होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रो इंसुलिन हैज एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन, सी वाला, ये बात तो सही है, प्रो इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड वाली चेन होता है। द फंक्शनल इंसुलिन ए और बी आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात गलत है, ये डाइसल्फाइड, ये सल्फर के दो सल्फर के बॉन्ड्स लगे होते हैं। तो इनकरेक्ट की बात पूछी गई थी यहाँ पे, जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, द आरएनए इंटरफेरेंस द जीन आर साइलेंसिंग यूजिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से हम क्या करते थे, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को अपनाते थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरे जो बोल सकते हैं चावल है, उनमें कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। इट इज अ विटामिन ए इनरिच विद अ जीन फ्रॉम दी डैफोडिल्स, ये बात तो सही है कि जो गोल्डन राइस है वो कैसे बना है, डैफोडिल्स जो है फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर जो बीटा कैरोटीन नाम का जीन प्रेजेंट होता है, उस जीन को निकाला और हमने वेक्टर की मदद से गोल्डन राइस बनाया, ठीक है, उसके अंदर ये वाला जीन भेज दिया ताकि जो ये राइस होगा इसके अंदर विटामिन ए भर भर के हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। What trigger activation of the pro-toxin to active बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थीरोजेनेसिस इन वॉल्वम, बोला जा रहा है कि किस चीज़ का ट्रिगर होता है कि जो प्रोटॉक्सिन था, जो इनएक्टिव फॉर्म का जो टॉक्सिन था बैसिलस थीरोजेनेसिस में पाया जा रहा था, लेकिन अब वो एक्टिव हो जा रहा है किसके अंदर, बॉलवॉर्म के अंदर, पेस्ट के अंदर। वो क्या था, वो था बॉलवॉर्म के अंदर जो उसका मिड गट था, वहाँ पे अल्कलाइन पीएच था, दैट्स वाई जो प्रोटॉक्सिन था वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ ऑल बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस द ह्यूमन इंसुलिन बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बोला जा रहा है कौन सा ऐसा फीचर है जेनेटिक कोड का कि जो अलाउ कर रहा है सारे बैक्टीरिया को कि क्या प्रोड्यूस करें, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करें, किसकी मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। तो हम बोल सकते हैं जो जेनेटिक कोड होगा सब में नियरली यूनिवर्सली क्या होगा, सेम होगा, इस वजह से ही हमारी ई कोलाई ये सब काम कर पा रही है, में इंसुलिन को बना पा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच काइंड ऑफ द थेरेपी was given in 1990 to a 4-year-old girl with the adenosine deaminase deficiency, 4 साल की छोटी सी बच्ची 1990 में उसके अंदर कौन सी थेरेपी की गई, ठीक है, एडनोसिन डीअमीनेज डिफिशियंसी के लिए, वो क्या था, जीन थेरेपी था, फर्स्ट टाइम किया गया, ऑप्शन नंबर ए। 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर, बोला जा रहा है जो ए चेन है, जो बी चेन है ह्यूमन इंसुलिन का, किसके द्वारा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड लिंकेज की वजह से ये जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलेनोगाइन कॉग्निशिया, ये क्या है, दिस इज पैरासाइट, ये क्या है, निमाटोड है, एस्केल्वेंथिस है, ठीक है, तो किस पार्ट को टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन पहुंचा रहा था, रूट्स में, वो क्या कर रहा था, रूट नॉट डिसीज, गांठ बना दे रहा था, बोल सकते हैं ट्यूमर क्रॉस कर दे रहा था, ठीक है। Golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is mean by for the biosynthesis of, बोला जा रहा है जो गोल्डन राइस है इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, इसके अंदर कुछ ऐसे जीन डाल दिए गए हैं जैसे बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल से निकाल के, ताकि ये जो गोल्डन राइस है इसके अंदर किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, विटामिन ए की, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द टी-डीएनए इनटू द प्लांट इन्वॉल्व, बोला जा रहा है कि जो टी-डीएनए है या फिर हम बोल सकते हैं ट्रांसफर डीएनए है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम टिफिशियन, हम टी-डीएनए का इस्तेमाल इससे कर रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम टिफिशियन है इसको एज अ वेक्टर इस्तेमाल करें, और कोई भी जीन, अपने डिजायरेबल जीन को हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर की मदद से प्लांट में भेज सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। In a BT cotton, the BT toxin present in the plant tissue as a prolactin is converted into active toxin due to, बोला जा रहा है जो BT कॉटन है, ठीक है, जिसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया गया है, जो PT टॉक्सिन है ये क्या है, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है प्लांट के अंदर, लेकिन जैसे ही कोई पेस्ट आके इसे खाया तो उसके बॉडी में जाते वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो गट होगा वो अल्कलाइन पीएच का होगा, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है वो सेलुलाइज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, मिड गट के एपिथेलियम में छोटे छोटे होल या पोर्स कर देंगे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है।
Which part of the government of India regulate the GM research and the safety of introducing the GM organism for the public services? बोला जा रहा है कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा यहाँ पे बॉडी है जो क्या कर रहा है, जीएम रिसर्च, जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाना, रिसर्च करना या पब्लिक सर्विसेज के लिए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ये कौन देख रहा है, किसके हाथ में है? वो हमारा है जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी के हाथ में। ये डिसाइड करेगा कि इस काम को करना है कि नहीं, ये कितना हद तक सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, द क्रॉप इंजीनियर फॉर द ग्लाइकोफोस्ट आर द रेजिस्टेंट टॉलरेंस टू द, ये क्वेश्चन आया नहीं बट ये क्या है, हर्बिसाइड्स के लिए है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, किसके बारे में बात किया, एनसीईआरटी में इंसुलिन के बारे में बात किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर, कौन सा बीटी क्रॉप इंडिया में ग्रोन किया जाता है फार्मर के द्वारा, वो क्या होगा यहाँ पे, कॉटन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व, जो आरएनए है किस तरीके से काम करता है, साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा था किस तरीके से हम पहले से ही निमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं अपने प्लांट में, अपने होस्ट में, जो पहले से ही एंटीसेंस बना के रखता है। जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है निमेटोड के द्वारा तो वो अपना क्या करेगा, डीएनए से एमआरएनए बनाएगा जो कि सेंस एमआरएनए है, जो आगे चल के ट्रांसलेशन करना है उसको सर्वाइवल के लिए। ठीक है, निमेटोड को, लेकिन हम पहले से एंटीसेंस बना रखे हैं, तो जैसे ही वो स्पेसिफिक अपना एमआरएनए बनाएगा वैसे ही हमारा जो एंटीसेंस वाला जो आरएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से निमेटोड अपना इन्फेक्शन अब नहीं कॉज कर पाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड जब आरएनए बन गया तो आगे ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन द जीन थेरेपी, किस वेक्टर का इस्तेमाल करके हम डिफेक्टिव जीन, जो खराब हो गए हैं जीन, उनको क्या कर रहे हैं, जीन थेरेपी के द्वारा रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हम एनिमल में कर रहे हैं, ह्यूमन में कर रहे हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेट्रोवायरस होगा या फिर एडेनोवायरस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द विटामिन ए डिफिशियंसी, बोला जा रहा है किस फूड का आप कंजप्शन करेंगे जिसकी वजह से विटामिन ए की जो कमी थी, जो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी हो रही थी, उससे आप बच सकते हैं। तो आप गोल्डन राइस खाइए जिसमें विटामिन ए भर भर के पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। आगे देखते हैं, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू द निमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टोबैको प्लांट है उसको रेजिस्टेंट दिला रहे हैं हम निमेटोड से। ठीक है, मेलानोगाइनिन कॉग्निशिया से हम इसको रेजिस्टेंट दिला रहे हैं, लेकिन कैसे दिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अपने ही होस्ट के अंदर यहाँ पे बोथ सेंस और सेंस आरएनए बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा निमेटोड के द्वारा, जब वो अपना सेंस वाला आरएनए बनाएगा तो हमारा जो एंटी सेंस वाला आरएनए है उससे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा और जो ये पैरासाइट है निमेटोड है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, What is it that form the basis of DNA fingerprinting? ठीक है, DNA fingerprinting के लिए क्या होना चाहिए, सैटेलाइट DNA occurring a high repeated short DNA segment। ठीक है, यहाँ पे बार बार नाइट्रोजन बेस रिपीट करेगा शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट पे, हम जिसमें हम बोल सकते हैं यहाँ पे हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, बट इस चैप्टर का नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग, जो पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई, 1990 में हुआ, 4 साल की छोटी सी बच्ची पे हुआ। किसके लिए हुआ था, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, उसके अंदर एडीए जीन नहीं प्रेजेंट था। ठीक है, जो एडीए जीन था वो एंजाइम बनाता था जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, जो लिम्फोसाइट है उनके मैचुरेशन के लिए बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल था। जब एडीए जीन ही नहीं रहेगा तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, जब एंजाइम नहीं बनेगा तो उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज दैट, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो कौन होगा, माइस होगा, 95% होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, बोला गया है जो आरएनए इंटरफेरेंस ये मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर की, रेजिस्टेंट किसके अगेंस्ट दिला रहा है, निमेटोड के अगेंस्ट। ठीक है, किस प्लांट के अंदर किया गया है, टोबैको प्लांट के अंदर किया गया, उसके रूट्स में किया गया है, क्योंकि ये जो निमेटोड है उसके अंदर बीमारी कॉज कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, बैसिलोसिरोजेनेसिस फॉर्म द प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, दिस प्रोटीन, बोला जा रहा है जो बैसिलोसिरोजेनेसिस है वो क्या करता है, प्रोटीन की क्रिस्टल्स बनाता है। ठीक है, अपने अंदर जो कि जहर कंटेन करता है, जो उसके अंदर पॉइजन होता है, जो कोई इंसेक्ट उसे खाएगा वो मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर क्या है,
बोल सकते हैं यहाँ पे क्राइजीन प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिवेट होता है किसके अंदर, अल्कलाइन पीएच के अंदर, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसेक्ट उसको खाता है तो उसके मिड गट का जो पीएच है अल्कलाइन है वहाँ पे जाकर ये क्रिस्टल सोल्बलाइज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिसकी वजह से जो एपिथेलियम सेल है मिड गट की उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं एंड देन वो सेल में पानी भर भर के फटने लगता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोटीन बाइंड विद द एपिथेलियम सेल ऑफ द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA हैज बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू। बोला जा रहा है कि जो हम लोग साइलेंसिंग कर रहे हैं mRNA का, ठीक है, जो भी पैरासाइट होगा उसका जो mRNA उसको चुप करा रहे हैं, साइलेंसिंग कर रहे हैं, कैसे करें, कॉम्प्लीमेंट्री RNA से उसको बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, मीन्स डबल स्टैंडर्ड हम RNA बना रहे हैं। तो ये किस ट्रांसजेनिक प्लांट में कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? तो हमने प्लांट को ट्रांसजेनिक बना लेकिन किसके अगेंस्ट बनाया, निमेटोड के अगेंस्ट बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी, बार बार सेम क्वेश्चन, RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर को। दूसरा कि ह्यूमन इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट जो है ADA डिफिशियंसी जो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो जीन थेरेपी में 4-5 पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट पहले जो पेज का है हम बोल सकते हैं कि गोल्डन राइस वाला पॉइंट, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन गोल्डन राइस से वही सेम बार बार रिपीट हुए हैं। देन आपने देखा RNA इंटरफेरेंस से बार बार घुमा फिर आके यही पूछ रहा है किस पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, किसके अगेंस्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जा रही है। एंड देन जो बोल सकते हैं बेसिक थ्यूरोजेनेसिस के अंदर हमारा जो ये जहर है इंसेक्ट को मारने वाला, वो वाला पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये आगे देखते हैं यहाँ पे साइलेंसिंग ऑफ mRNA प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल रेजिस्टेंट टू। ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, किसके अगेंस्ट, नेमेटोड के अगेंस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A to D अबाउट सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट को पढ़िए और यहाँ पे 2 गलत चीज़ें हैं। विच ऑफ 2 स्टेटमेंट है मिस्टेक, आपको गलत वाला ही ढूंढना है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक बफेलो नहीं था, काऊ था। ठीक है, पहले जो ट्रांसजेनिक हम बोल सकते हैं एनिमल था वो काऊ था, जिसका नाम रोजी था, जो प्रोड्यूस कर रहा था मिल्क हैव ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन, यहाँ पे बोल सकते हैं इनरिच प्रोटीन। ठीक है, ह्यूमन का जो प्रोटीन था अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन वो किस के अंदर प्रेजेंट था, ट्रांसजेनिक काऊ, बफेलो के अंदर नहीं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम द अदर मैक्रोमोलिक्यूल, ये बात भी गलत है। हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से सिर्फ कट लगाते हैं। अगर मुझे मान लीजिए बैक्टीरिया के DNA को निकालना है तो मुझे बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसको बोल सकते हैं डिग्रेड कराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे लाइसोजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं प्लांट का सेल उठा रही हूँ तो उसका जो सेल वॉल है उसके लिए हमें सेलुलोज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ कट लगाता है, ये आइसोलेट नहीं कराता। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ द रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये बात सही है। लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम अपने ऑब्टेन करते हैं, जो भी हमारा प्रोटीन है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसको हम प्योरीफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ट्रायल के लिए लेके जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव सब कुछ ऐड करते हैं। तो ये वाला प्रोसेस था। Disarm pathogen vector are also used to in transfer of recombinant DNA into the host। बोला जा रहा है डिसआर्म पैथोजन जो वेक्टर है, जैसे कि हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एनिमल एज अ वेक्टर, क्योंकि उसके जो बीमारी कॉज करने वाले जीन थे उसको हटा के अपना वहाँ पे डिजायरेबल जीन लगा दिए। अगर हम बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट का, तो वहाँ पे भी क्या वो बीमारी कॉज कर रहा था, ट्यूमर कॉज कर रहा था प्लांट्स के अंदर, लेकिन हमने क्या किया, उसको डिसआर्म कर दिया। तो एज अ वेक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सी बातें गलत है, तो गलत तो हमें A और B वाला दिख रहा है। तो ऑप्शन A और B कहाँ है, ऑप्शन नंबर D में है। ठीक है, आगे देखते हैं द जेनेटिकली मॉडिफाइड GM ब्रिंजल इन दी इंडिया हैज़ बिन डेवलप फॉर। ठीक है, जो ब्रिंजल बने हैं, जो बैगन्स बने हैं इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाई करके, किसके अगेंस्ट इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है, इंसेक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस में कीड़े लग जा रहे थे, उन कीड़ों से बचाने के लिए हमने ब्रिंजल के अंदर बोल सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग है उसको सक्सेसफुली हमने क्या उससे बनाया है, हमने बनाया ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन। हमने क्या किया है, अगर हम ह्यूमन की दवाइयाँ बना रहे हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम अपने ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, देन हम उसको ह्यूमन को देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, जेनेटिकल इंजीनियरिंग से हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जिसपे हम बोल सकते हैं टेस्टिंग एंड ट्रायल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर E करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द BT कॉटन आर्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं BT कॉटन के, वो क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉन्ग फाइबर रेजिस्टेंट टू एल्फिड नहीं, मीडियम इल्ड एंड नो इट्स नॉट, हाई इल्ड पोर्शन ऑफ द टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल विल किल
यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है डाइप्रेन पेस्ट नहीं, हाई इल्ड एंड रेजिस्टेंट टू बॉल वॉर्म, क्योंकि जो हमारा कॉटन था उसके जो बॉल्स थे, ठीक है, वो सही से खिल नहीं पा रहे थे, फूल नहीं निकल पा रहा था कपास का, तो उसको जो खा रहा था कीड़ा उसका नाम था बॉल वॉर्म, तो उससे रेजिस्टेंट चाहिए था, किसी और से नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। एन इम्प्रूव वैरायटी ऑफ द ट्रांसजेनिक बासमती राइस, ठीक है, एक इम्प्रूव वैरायटी क्या है ट्रांसजेनिक बासमती राइस की, कि उसके अंदर क्या है, उसमें हाई एल्डिंग है और उसमें विटामिन ए भर के पड़ा है, मीन्स रिच इन विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस बाय द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर, किसका यहाँ पे हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इंसुलिन को हम बना रहे हैं लैब में, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सी सही बात है, जो बीटी टॉक्सिन होगा एग्जिस्ट इन एक्टिव फॉर्म इन बैसिलस, अगर एक्टिव फॉर्म में होता तो बैक्टीरिया को ही मार देता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर द ओवरी, ओवरी में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। दे द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन, ये बात भी गलत है। द इनएक्टिव प्रोलैक्टिन गेट कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच, ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में ये टॉक्सिन है, प्रोटॉक्सिन है, वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में, कहाँ पे, हमारे जो इंसेक्ट्स के गट है, मिड गट पे, वहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट आर द वंस, ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होंगे, जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम द सेल, ठीक है, बोला जा रहा है कि ट्रांसजेनिक प्लांट वो होंगे जिसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन को, जो फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया है, देन वहाँ से हम दोबारा से प्लांट्स को रीजनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस इज वाइडली यूज्ड इन दी कॉन्टेम्पररी बायोलॉजी एज, ठीक है, हम बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है जिसका नाम बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को मारने में हेल्प कर रहा है, जो पेस्ट लग जा रहे हैं, जो कीड़े हैं, जो क्रॉप्स की यील्डिंग को कम कर रहे हैं, उसको मारने के लिए एज अ बायो इंसेक्टिसाइड की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। वॉट इज एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ ए स्पेसिफिक जीन, ठीक है, एंटीसेंस का मतलब है कि एक पीस होगा आरएनए का, नॉट डीएनए, आरएनए का, जो कॉम्प्लीमेंट्री बना के ट्रांसलेशन को रोकेगा, ठीक है, मतलब कि उस जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसी को बोलते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, द क्राई फर्स्ट इंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम द बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो यहाँ पे क्राई फर्स्ट इंडोटॉक्सिन जो जीन है, ये बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस में क्या कर रहे हैं, ये इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट दिखा रहे हैं, ये बॉलवॉर्म के अगेंस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। A transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in the developing countries is, ठीक है, बोला जा रहा है एक ट्रांसजेनिक फूड बनाया गया जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जिसको रतौंधी थी, ठीक है, जिसको रात में दिख नहीं रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस था, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन ए की कमी थी, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में, तो किससे किससे इसका बोल सकते हैं सोल्यूशन मिल रहा है, वो हमारा गोल्डन राइस है, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, जिसकी वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इस जैसी प्रॉब्लम को कम किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज, बोला जा रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन क्या होगा हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीएम प्लांट का, ये क्या होगा, एलिमिनेट द बीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर, हम क्या करते हैं जीएम प्लांट को इस तरीके से बनाते हैं कि जो भी वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, उनको ऐसे ही रिमूव कर दें, हमें किसी मजदूर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय फ्रॉम दी ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, हम ह्यूमन इंसुलिन को लैब में बना रहे हैं, लेकिन किससे बना रहे हैं, इशिया कोलाई मीन्स ई कोलाई से बना रहे हैं लैब के अंदर, ठीक है। अ ट्रांसजेनिक इंजीनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज सक्सेसफुली इन द बायो रिमेडिएशन ऑफ द ऑयल स्प्लिट इन इज द स्पीसीज ऑफ, बोला जा रहा है कि हम जेनेटिकली इंजीनियर करके हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बनाया है जो क्या कर रहा है, बायो रिमेडिएशन में हेल्प करा रहा है, जो गंदगी है, जैसे जो ऑयल खराब हो चुके हैं उसको स्प्लिट कर रहा है, तो किसका स्पीसीज होगा, वो होगा स्यूडोमोनास का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, गोल्डन राइस इज द promising transgenic crop when released from the cultivation it will help in, ठीक है, जो गोल्डन राइस है ये एक बहुत अच्छा ट्रांसजेनिक क्रॉप है, ठीक है, जब इसको हम कल्टीवेशन करते हैं तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इट हेल्प इन द एलिवेशन ऑफ द विटामिन ए डिफिशियंसी, जिसको विटामिन ए की कमी है उसकी मात्रा को सही करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन जीन प्रेजेंट है गोल्डन राइस में। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग द नोबल, ठीक है, जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है इसके स्ट्रेन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको जीन को, इंसेक्ट को मारने के लिए, तो हम बोल सकते हैं बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं, हम
कोई बोल सकते हैं पेस्ट को मारने के लिए हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, हम बीटी टॉक्सिन जीन को क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसेक्ट को मार पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन की प्रोटीन है बैक्टीरिया में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बना पा रहे हैं। किसके कारण से? इसलिए बना पा रहे हैं कि जो जेनेटिक कोड होगा वो यूनिवर्सल होगा, सब में एक जैसा है, इसीलिए इकोलाई क्या कर पा रही है, ह्यूमन के इंसुलिन को बना पा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोल्डन राइस इज द ट्रांसजेनिक क्रॉप फॉर द फ्यूचर विथ द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रेट। बोला जा रहा है जो गोल्डन राइस ये क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप है फ्यूचर के लिए, और ये बहुत ही इम्प्रूव ट्रेट किसको लेके आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाई विटामिन ए की कंटेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिफर्स टू, किससे रिफर करता है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द टीआई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन, बोला जा रहा है टीआई जो प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं किस लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए। जो प्लाज्मिड है ये कहाँ पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट में पाया जाता है। वैसे तो ये बीमारी कॉज करता है बट हमने डिसआर्म कर दिया है, वो जो जीन जो बीमारी कॉज करते थे उसको हटा के अपने डिजायरेबल जीन लगा दिए। सेम मैकेनिज्म फॉलो करके वो प्लांट की बॉडी में जाएगा, जैसे ट्यूमर कॉज करता था वैसे ही करेगा, बट यहाँ पे ट्यूमर नहीं कॉज कर पाएगा, यहाँ पे हमारे डिजायरेबल जीन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। एलाइजा इज यूज टू डिटेक्ट द वायरस वेयर द की रिएजेंट इज। ठीक है, एलाइजा क्या है, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम किसी वायरस को डिटेक्ट करें जिसको भी HIV जैसा बोल सकते हैं, थोड़ा सा संदेह है, सस्पेक्ट कर रहा है कि उसको HIV वायरस उसके बॉडी में आ गया, उसे एड्स होने की संभावना है, तो हम कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि NCERT में नहीं दिया है। द टर्म हीमोलिन इज यूज फॉर, हीमोलिन का मतलब होता है ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वॉज, पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था, टोबैको प्लांट था। याद रखिएगा, कॉटन मन में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कॉटन भी दिया है। अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप पूछा जाए, सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा टोबैको प्लांट में, वही RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म की मदद से हम कर रहे हैं। ठीक है, कि जो हमारा निमेटोड है उससे छुटकारा पाने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहला ट्रांसजेनिक जो क्रॉप होगा वो टोबैको होगा। ठीक है, कॉटन नहीं। आगे देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच आर, ट्रांसजेनिक एनिमल वो होंगे जिसके अंदर फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल। ठीक है, जो फॉरेन DNA होगा सारे सेल के अंदर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। देखिए, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है नीचे सोल्यूशन भी दिए गए हैं, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जो भी मैं पढ़ाती हूँ सारे PDF वहाँ पे होते हैं, प्लस जो मैं PYQ कराती हूँ ये भी PDF आपको वहीं मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।